राधे राधे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय की बात है, एक विक्रम नाम का राजा शादी करने का फैसला लिया और उसने सबसे पहले ये खबर नाई को दी, उसके बाद राजमहल के पहरेदार को और उसके बाद उस राज्य के लोगों को दी। नाई ने ये खबर अपने जानने वालों, रिश्तेदारों व दोस्तों को सबको दी और उस राजमहल के पहरेदारों ने ये खबर चिल्ला चिल्ला कर पूरे राज्य में सभी नौजवान लड़कियों को दी, जिससे लड़कियां पूरी रात सो न सकी। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रही कि राजा ने शादी करने का फैसला किया है। बूढ़ी स्त्रियां नाई से पूछती है, राजा अपनी रानी कैसे चुनेगा? तो नाई बोलता है, राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। स्त्रियां नाई से कहती हैं, क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे? इस पर नाई जवाब देता है, मैं एक अकेला ही आदमी तो हूँ जो शाही चेहरे को छूता हूँ, और इससे ज्यादा क्या। मेरे पास एक जादुई शीशा है। वह एक ऐसा शीशा है, अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है परंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे के ऊपर उसका चरित्र दिखाई दे जाएगा। इससे पता चल जाएगा वह लड़की कैसी है। सब स्त्रियों ने पूछा, लड़की चुनने की क्या कोई शर्त है या सिर्फ यही एक शर्त है? तो नाई बोला, कोई शर्त नहीं है। कोई भी लड़की 18 से ऊपर हो, वही लड़की राजा से शादी करने योग्य है। पर ये सब रानी बनने योग्य होनी भी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशा देखेगी और जिसके चेहरे के साथ धब्बा दिखाई नहीं देगा वही राजा की रानी बनेगी। इस तरह जो भी इस राज्य की रानी बनेगी उस पर यह एक ही शर्त लगाई गई है और बताई गई है बड़ी अजीब सी बात, कोई भी लड़की उस शीशे में अपना चेहरा देखने नहीं आई। दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए और महीना भी निकल गया, परंतु राजा को शादी के लिए कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिली। कुछ औरतों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा, परंतु वे वहां जाकर उस शीशे में अपना चेहरा नहीं देखती और उनकी हिम्मत भी नहीं होती। राजा बहुत सुंदर था और उसकी प्रजा उसको बहुत प्यार करती थी और वह दयालु भी बहुत था। इसलिए यह एक बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए। कुछ लड़कियों ने कहा उनकी शादी पहले ही तय हो चुकी है, तो कुछ ने कहा नाई की दुकान पर जाना उन्हें पसंद नहीं, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उनको शादी ही नहीं करनी। और हर सुबह राजा नाई से पूछता, क्या कोई लड़की उसके शीशे में चेहरा देखने आई है? पर नाई का जवाब हमेशा वही रहता, बहुत सारी लड़कियां तो बस ये ही देखने आती है कि दूसरे कितने लोग उसकी दुकान के अंदर आते हैं, परंतु वे खुद नहीं आती है। राजा नाई से बोला कि क्या इस देश में कोई ऐसी लड़की नहीं जो मेरी पत्नी बन सके? मुझे मालूम है दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ी, फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों पड़ रही है?
नाई ने जवाब दिया, एक बात संभव हो सकती है। पहाड़ों की तरफ एक भेड़ बकरी चराने वाली रहती है। वह इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है। पर क्या आप ऐसी लड़की से शादी करोगे जो भेड़ बकरी चराती है? राजा बोला, ठीक है, उस भेड़ चराने वाली लड़की को आने दो और मेरे दरबार में उसे शीशे में अपना चेहरा देखने दो। तो नाई दूसरे दिन उस भेड़ चराने वाली लड़की को लेकर आया। सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज एक भेड़ चराने वाले की परीक्षा ली जाएगी और राज दरबार में उस लड़की को देखने के लिए बहुत से परिवार, जिनमें शाही परिवार, उस राजमहल में आए। जब वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में आई तो वह वहां अपने आप को इतने अमीर लोगों में देखकर घबरा रही थी। राजा ने उसका बड़े ही प्यार से स्वागत किया और बोला, अगर आपको राजा से शादी करनी है तो आपको पहले जादुई शीशे में देखना होगा। अगर उसने कभी कोई बुरा काम किया है तो ये शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखा देगा। भेड़ चराने वाली ने कहा, गलतियां हर इंसान से होती है राजा साहब, मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपने भेड़ों के झुंड के साथ बहुत गलतियां की है, पर मैं ये सोचती हूँ उन्हें मेरी गलतियां माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज मुझे अपनी देखभाल करने देती है। क्योंकि उनको अगर कोई खतरा महसूस होता है तो भी वे अपनी सुरक्षा के लिए मेरे ही पास दौड़ी आती है। मैं अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा करने को तैयार रहती हूँ। सच तो यह है राजा साहब, मेरी रानी बनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है। ऐसा बोलकर वह शीशे में देखने गई तो अपना चेहरा देखकर शर्मा गई। दरबार की स्त्रियां उसके चारों तरफ घिर आई। उन्होंने देखा कि शीशे ने उसके चेहरे पर एक भी धब्बा नहीं दिखाया। तो उन्होंने उससे वह शीशा छीन लिया और एक दूसरे को अपना चेहरा देखने के लिए देने लगी। वे सभी उस शीशे में अपना चेहरा देखती जाती है। अरे, इस शीशे पर कोई धब्बा नहीं है। लगता है ये कोई जादुई शीशा नहीं है, बल्कि ऐसे ही सादा सा शीशा है। ये तो हमारे साथ चाल खेली गई है। ओ माताओं, आप सब लोग ठीक कह रहे हो, ऐसा राजा ने कहा। ये कोई जादुई शीशा नहीं है, पर अगर तुम लोगों में अपने चरित्र का उतना ही विश्वास होता जितना इस भेड़ चराने वाली को है, जो अब मेरी रानी बनने जा रही है, तो तुम लोग कभी शीशे में देखने के लिए मना नहीं करते। परंतु तुम्हारे अंदर पाप थे, इसलिए तुम लोगों ने पहले शीशे में नहीं देखा। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी तुम सब लड़कियों में सबसे अच्छी और दयालु है। इस तरह से राजा उस भेड़ चराने वाली लड़की से शादी कर लेता है और सुखमय जीवन जीता है। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।